प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 11 पढ़ेंगे। प्रश्न 1, आकृति 11.31 में वृत्त का केंद्र O है, रेखा BOD कोण AOC की समद्विभाजक है तथा कोण COD बराबर 50 डिग्री। तो कोण ABC की माप होगी। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहला 50, दूसरा 25, तीसरा 100 और चौथा है 120। तो यहाँ पे चित्र हमें दिया हुआ है। इस चित्र के अंदर ये कहा गया है कि कोण AOC, ये जो AOC वाला जो कोण है इसका समद्विभाजक है। यहाँ पे हमारे पास रेखा है, रेखा कौन सी है? BOD। जो रेखा यहाँ शीर्ष से आ रही है, ये रेखा इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो ये जो कोण है, कोण COD, ये 50 डिग्री है। हमें बताना है ये जो ऊपर वाला पूरा कोण है ये कितना है। क्वेश्चन 1, तो सबसे पहले यहां पे हमें दिया हुआ है कोण COD, ये दिया हुआ है 50 डिग्री। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कोण AOC। कोण AOC, चूंकि हम कोण COD का दोगुना कर देंगे तो कोण AOC निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 गुना कोण COD, 2 गुना कोण COD कितना है? 50। तो ये आ गया 100 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं ये जो कोण AOC है ये आ गया 100 डिग्री। हमें निकालना है कोण ABC। तो यहां से हम लिख सकते हैं चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। 2 गुना होता है। तब हम कर सकते हैं, केंद्र का कोण है AOC, लिख सकते हैं हम कोण AOC बराबर 2 गुना, अब परिधि पे कौन सा बना है? ये वाला कोण, कोण ABC। कोण ABC, अब यहां से कोण AOC हमें पता है 100 डिग्री है। तो यहां हम रख सकते हैं 100 बराबर 2 गुना कोण ABC। 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, 100/2 बराबर कोण ABC। 2 से काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण ABC बराबर 50 डिग्री है। ये इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन पहला 50 डिग्री सही है। यहां पे हम लिख सकते हैं ऑप्शन 1 50 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? आकृति 11.32 में AB वृत्त की जीवा है। तो ये आकृति है 11.32, ये AB जीवा है और बिंदु C तथा D वृत्त पर है। ये बिंदु C है, ये बिंदु D है, ये दोनों वृत्त की परिधि पर हैं। यदि कोण ADB 45 डिग्री हो, यहाँ पे जो कोण है ADB ये दिया हुआ 45 डिग्री है, तो कोण ACB की माप क्या होगी? हमें बताना है इसकी माप क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि एक ही जीवा AB, या कह सकते हैं एक ही चाप AB, इससे जो है एक ही वृत्तखंड में, ये जो ऊपर वाला है एक ही वृत्तखंड बड़ा वाला है, नीचे वाला छोटा वाला, एक ही वृत्तखंड में ये दोनों कोण बन रहे हैं, इसलिए दोनों कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, रीजन लिख देंगे पहले। क्वेश्चन 2, चूंकि हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, इसलिए
ये जो कोण यहाँ पे दिया हुआ है कोण ACB, कोण ACB बराबर होगा कोण ADB के, कोण ADB के। और रीजन हमने लिख दिया है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। और यहाँ पे चूंकि हमें दिया हुआ है कोण ADB, ये यहाँ पे पहले गिवन है 45 डिग्री, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 45 डिग्री। अब इसके आगे, अब यहाँ कोण ADB के स्थान पे 45 हम पुट करेंगे, कोण ACB बराबर 45 डिग्री, तो यहाँ पे कोण ACB आ गया 45 डिग्री। ये इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन 45 डिग्री, यही इसका सही उत्तर है। यहाँ आप लिख सकते हैं, ऑप्शन को विकल्प बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है? थर्ड, 45 डिग्री, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 11.33, तो ये आकृति है 11.33 में बिंदु O वृत्त का केंद्र है और कोण AOB 60 डिग्री। यहाँ पे जो केंद्र पर जो कोण बना हुआ है ये जो है 60 डिग्री यहाँ पे दिया गया है। तो कोण ADB की माप क्या होगी? यहाँ पे हमें ये जो कोण है ADB, इसकी हमें माप बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसका फिगर बना लेते हैं, पहले समझाने में आसानी होगी। ये इसका फिगर है, ये इसका केंद्र O है और ये त्रिज्यखंड है और इस पर बिंदु D है। ये ऐसे मिला है, ये ऐसे मिला है, ठीक है। हमें ये वाला एंगल बताना है कितना है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ से हम पहले लिख लेते हैं एंगल, नाम क्या है AB, एंगल AOB से कोण बोलते हैं, कोण AOB बराबर 60 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। और ये कहाँ बना है? केंद्र पर, यानी ये जो त्रिज्यखंड है ये लघु है, छोटा है, और ये बड़ा वाला है। तो जो दीर्घ, यहाँ पे क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड, यहाँ लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड AOB, यानी ये कितना है, ठीक है। त्रिज्यखंड का कोण AOB बराबर संपूर्ण होता है 360 का, तो 360 में से 60 हम घटा देंगे ये वाला, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 300 डिग्री। अब हमें बताना है ये वाला कोण, तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, कोण ADB इज इक्वल टू, ये होता है दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण बटे 2। तो यहाँ हम कर सकते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण AOB और बटे में 2, तो ये कितना आया है 300, 300 बटे हो जाएगा 2, भाग दे देंगे, आ जाएगा 150 डिग्री। तो कह सकते हैं ये वाला जो कोण आया है ADB 150 डिग्री है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है, यहाँ लिख सकते हैं ऑप्शन 2, ये इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पे इसका चौथा प्रश्न क्या कहता है? चौथे प्रश्न में कहा है आकृति 11.34, ये वाली आकृति है, में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, इस पर 3 बिंदु A B C हैं, यानी कि A B और C 3 बिंदु हैं। यदि कोण ACB, कोण ACB यानी जो परिधि पर कोण है ये दिया हुआ है 40 डिग्री, तो कोण AOB की माप क्या होगी? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो ये कोण बना हुआ है ACB, ये चाप AB से बना है, और जो केंद्र वाला कोण है ये भी चाप AB से बना है। तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंपल सा लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, कोण AOB बराबर 2 गुना कोण ACB, और रीजन लिख लेंगे
वृत्त के केंद्र पर बना कोण, जो कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। यहां आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एक ही चाप AB से ये दोनों कोण बने हैं, केंद्र पर भी बना है और परिधि पर भी बना है, इसलिए केंद्र पर का जो कोण है वह परिधि पर बने कोण का दुगुना होगा। ठीक है, तो यहाँ से कोण AOB बराबर 2 गुना कोण ACB हमें पता है 40 डिग्री दे रखा है, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ हो गया 40, गुणा कर देंगे आ गया 80 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कोण AOB 80 डिग्री है, ये वाला ऑप्शन चौथा इसका सही है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ऑप्शन 4, ये है 80 डिग्री, ये इसका राइट आंसर है। बाकी क्वेश्चंस के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।